और सबसे पहले सीरिया की बात करेंगे, जहां सीरिया में जिहादी ग्रुप बड़ा खतरा बन रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच भीषण जंग चल रही है। बशर का तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में विभिन्न गुटों के लड़ाकों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजरायल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा बढ़ रहा है। इजरायल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है और बीते 48 घंटे में सीरिया पर 510 हमले किए गए। सीरियाई सेना के 80% हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि सीरिया बिगड़ते हालात पर इजरायल के लिए विनाशक साबित हो सकता है। और देखिए, सीरिया से एक और बड़ी खबर। सीरिया के जंगी मैदान से बड़ी खबर है। रात भर सीरिया में इजरायल की बमबारी हुई है। 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर हमला किया गया। दमिश्क से हमा तक इजरायली हमलों से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर कबाड़ बन चुके हथियारों को आप देख सकते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर। सीरिया में इजरायल ने मिडनाइट स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजरायली एयर स्ट्राइक में असद फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गई। इन हथियारों पर कब्जे की तैयारी में थे जिहादी ग्रुप। ये तस्वीरें आप देखिए। يا لطيف هذا مستودع ثاني। और इजरायल के हमलों से सीरिया में भीषण तबाही हुई है। हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। सीरिया से आई सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इजरायल के हमलों में असद सेना के 15 फाइटर जेट ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं रुहैयल एयरबेस भी तबाह हो चुका है। इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमलों से एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही राजधानी दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर ये तबाही हुई है। एयरबेस पर मौजूद सभी हेलीकॉप्टर अब मलबे में तब्दील हो गए हैं, तो खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर भी बर्बाद हो गया है। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी इन हमलों में जमींदोज हो गया है। आखिर सीरिया में इजरायल के हमले क्यों हो रहे हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल सीरिया में जिहादी ग्रुप, आतंकी और इस्लामिक लड़ाके पड़ोसी इजरायल के एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं और यही वजह है कि इजरायल ने जिहादी खतरे का अंत सीरिया में तुरंत कर दिया है। इजरायल के हमलों में 80% हथियार नष्ट हो गए। सीरियाई नेवी का खात्मा भी इसमें शामिल है, तो सीरियाई एयरफोर्स का वजूद भी आईडीएफ ने मिटा दिया है। इन हमलों में एडवांस वेपनरी सिस्टम भी खाक हो गए हैं। अभी तक आईडीएफ के 510 से ज्यादा हमले और एयर स्ट्राइक सीरिया में हुई है। और अगली बड़ी खबर है, सीरिया में जमीन पर भी कब्जा कर रहा है इजरायल। दक्षिणी सीरिया में इजरायल का कब्जा। एक और क्षेत्र पर इजरायल का कब्जा हुआ है। दक्षिणी सीरिया में 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा। दक्षिणी सीरिया के द्वारा दारा दिशा में अल खुद्र शहर के ऊपर झंडा फहराता दिखा इजरायल का सैनिक। सीरियाई विद्रोही का ऑपरेशन जारी है। सीरिया के सबसे बड़े ड्रग और कैप्टागॉन गोदाम पर कब्जा हुआ है। बशर के भाई माहिर असद का ड्रग गोदाम अब विद्रोही के कब्जे में है। और वही सीरिया के देरा में फिर से भड़की जंग। विद्रोहियों और बशर समर्थकों में जंग शुरू हो गई है। दो गुटों में गोलियों की बौछार जारी है। गनफाइट की तस्वीरें आई सामने। और देखिए, सीरिया से एक और बड़ी खबर, जहां विद्रोहियों की बर्बरता जारी है। हाफिज असद की मूर्ति गिराई गई। हाफिज असद की मूर्ति पर फायरिंग की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी की गई। तो ये आप देख पा रहे हैं, बशर अल असद के पिता हाफिज असद की एक और जो मूर्ति है उसे कैसे गिराया गया है, उस पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई है। हाफिज असद की मूर्ति पर फायरिंग करके इसको गिराया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया। सीरिया में विद्रोही की हैरान करने वाली तस्वीरें। फाइटर जेट के साथ खेलते दिखे विद्रोही। फाइटर जेट की सवारी करते जिहादी लड़ाके नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिहादी लड़ाके फाइटर जेट की सवारी करते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो जारी किया गया है। फाइटर जेट के साथ खेलते दिखे हैं विद्रोही लड़ाके। सीरिया से ये तस्वीर सामने आई। और अब बात इजरायल, अमेरिका और तुर्की के सीरिया प्लान की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या इन 3 टुकड़ों पर
3 देशों का कब्जा होने जा रहा है। क्या सीरिया पर अब अमेरिका, इजराइल और तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। सीरिया का बंटवारा प्लान क्या है, ये आप समझिए। अब सीरिया का नक्शा अब बदलेगा। सीरिया के 3 टुकड़े संभव है, 3 देशों के कब्जे की आशंका है। वहीं उत्तरी हिस्से पर तुर्की काबिज है, उत्तर पूर्व के हिस्से पर यूएस का अधिकार, दक्षिण पूर्व सीरिया पर इजरायली कब्जा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीरिया का बंटवारा प्लान अब तैयार हो रहा है। दक्षिण पूर्व सीरिया पर इजरायल का कब्जा संभव बताया जा रहा है। वहीं यूक्रेन की जंग अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे पुतिन आग बबूला है और उन्होंने नाटो के खिलाफ नया वॉर प्लान तैयार कर लिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लान के मुताबिक हो रहा है, जो अगर पूरा हुआ तो रूस और नाटो के बीच महासंग्राम तय है। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत भारी है, क्योंकि रूस अब ओरेशनिक मिसाइलों से हमले की तैयारी कर रहा है। तो बेलारूस में भी रूस के एटम बॉम्ब अब रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। इधर रूस को जवाब देने की तैयारी में यूक्रेन है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का बड़ा ऑपरेशन रूस की तरफ बढ़ती दिखी है यूक्रेनी फौज। तो ये देखिए, यूक्रेनी सैनिक भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तैयारी में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का यह ऑपरेशन, जिसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं, रूस की तरफ बहुत तेजी के साथ यूक्रेनी फौज रुक करती हुई नजर आ रही है। और वहीं जंगी मोर्चे पर रूस का तोपखाना होवित्जर से भीषण गोलाबारी हुई है। एएफयू का सैन्य गढ़ तहस नहस हो चुका है। और वहीं यूक्रेन और नाटो को जवाब देने के लिए व्लादिमीर पुतिन का ओरेशनिक प्लान तैयार है। ओरेशनिक मिसाइलों से हमला संभव है। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है, रूस फिर से करेगा ओरेशनिक अटैक। एटम बम जैसा घातक और विनाशकारी है ये ओरेशनिक मिसाइल। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। ओरेशनिक, जिसका दम लगातार व्लादिमीर पुतिन, नाटो और यूक्रेन को दिखा रहे हैं। और अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि एटम बम जैसा विनाशकारी ओरेशनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है पुतिन की तरफ से। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पुतिन का ओरेशनिक प्लान है क्या। ओरेशनिक क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और हमले में तबाही, एटमी अटैक जैसी 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो बिल्कुल इस पूरे प्लान के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ओरेशनिक क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और हमले से तबाही बहुत ज्यादा है। एटम बम जैसी इससे तबाही होती है। 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। एटमी वॉरहेड से विनाशक आवाज से 10 गुना तक इसकी जो रफ्तार है वो सामने बताई जा रही है। रूस का दावा क्या है? 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो पर ओरेशनिक का इस्तेमाल किया गया। रूस का वॉर प्लान क्या है? ओरेशनिक के नाम पर डर पैदा करना, अमेरिका ब्रिटेन को उसकी हद बताना। अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किस बात का किया गया है, ये भी आप जानिए। दरअसल पिछले महीने जैसा हमला संभव है, जैसा निप्रो इलाके में किया गया, फिर से ओरेशनिक अटैक करेगा रूस, या अमेरिकी रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है। इसका खौफ जाहिर किया गया।